नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, ये सिविल वाला एग्जाम जो YouTube चैनल है, यहाँ आपको मैं तमाम स्टेट्स की जो पीसीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो बताऊंगा। साथ ही साथ आपके पीसीएस के लिए जो आपके एग्जाम की जरूरत होती है, जो पीएससी के लिए, यानी क्या जो वहां के लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं उसको लेकर के, साथ ही साथ आप लोग की क्लासेस को लेकर के, थ्योरी क्लासेस को, सब कुछ यहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक लेटेस्ट न्यूज जो आप लोगों की निकली हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। जी हाँ, इसका ऑफिस जो है ये इंदौर में है, इसलिए इंदौर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी जो है आप लोग को न्यूज मिल चुकी है। इस चीज को आप लोग जो है बेसब्री से काफी छात्र इसका वेट करते हैं कि यहाँ पर आ चुका है कि जो है दिनांक 22/12/2021 को, जी भैया 22 तारीख 2021 यानी दिसंबर में ये विज्ञप्ति निकली है, जिसमें ये बताया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तो 9/2/2022 यानी कि 9 फरवरी को जो है 2022 में इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि आ चुकी है। अब हम लोग पहले जानते हैं कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है, तो पहले उससे पहले एक छोटी चीज जान लेते हैं। इसके सभी चीजें आप लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे, तो आप लोग रिलैक्स रहें। पहले हम लोग देखते हैं जो ये कह रहा है राज्य सेवा परीक्षा 2021, ये जो कराने जा रहा है ये 2021 की भर्ती है जो अब 2022 में होने जा रही है। और इसकी प्रारंभिक परीक्षा वो कब कराएगा? 24/4/2022 यानी कि 24 अप्रैल को जो है इसकी प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। कौन? आपका मध्य प्रदेश आयोग। यहां पर आपको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे आप एमपीपीएससी भी कहते हैं, क्या एमपीपीएससी, ये जो है आपके दो प्रश्न पत्र कराता है। पहले में समान अध्ययन जिसे जीएस कहते हैं, दूसरे में समान अभिरुचि अभिरक्षण यानी कि रीजनिंग, इसमें काफी चीजों को मिला करके होता है। और दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के होते हैं। कितने? 2-2 घंटे के आपके दोनों पेपर होते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अन्य चीजों को जानते हैं। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कहा जा रहा है कि जो आप लोग का ये होगा, क्या नाम है, देखिए उपरोक्त ये जो आप लोग शुल्क कैसे भर सकते हैं, जो ये शुल्क अभी नीचे बताऊंगा। तो शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से और इसके अतिरिक्त क्या एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और भुगतान का विवरण तथा पेमेंट दर स्पष्टता उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं, यानी आप क्या ड्राफ्ट या चेक से जो है पेमेंट नहीं कर सकेंगे। इस चीज को जान लें। और ये जो 10/1/2021 को दिनांक 9/2 मतलब आप लोग की तारीख क्या है? 10 जनवरी 2022 से आप लोग का क्या फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और क्या ये दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में, और 9 फरवरी 2022 के रात्रि 12 बजे ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसके बाद ये लिंक क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और कहां कहां भर सकेंगे? इसे आप भर सकते हैं mponline.gov.in और ये क्या mppsc.nic.in और क्या है mppsc.com। यहां 3 जगहों से आप भर सकेंगे। ओके, और एक चीज और, जो आपकी आयु की गणना होगी वो जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। ये भी जान लीजिए, क्या जो आपकी आयु गणना होगी वो 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी कहा गया है कि त्रुटि सुधारने का जो कार्य है, यहां पर आप समझिएगा कि त्रुटि सुधार का काम 15/1 यानी कि 15 जनवरी से 11 फरवरी तक जो है ऑनलाइन किया जाएगा। और इसके दौरान 50 रुपए त्रुटि सुधार शुल्क लिया जाएगा। आपसे 50 रुपए त्रुटि जो अगर आप किए रहेंगे उसके सुधार के लिए लिया जाएगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से भरिएगा, वरना बेफालतू का 50 रुपए आपका चला जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोगों ने मान लीजिए फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती कर दी, आप सोच रहे हैं कि चलिए मेन पेपर जब इंटरव्यू होगा तब चलो सुधार कर लेंगे, तो वैसा कोई भी सुधार माना नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करें? अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। यहां पर क्या करें? इसीलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक भरो। इसलिए आपको डेट भी दे रहा है कि 15 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप लोग क्या कर सकेंगे? उससे जो है त्रुटि सुधरा सकेंगे। इस चीज को आप लोग स्पष्ट से जान लीजिए। ठीक है, चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आपको पहले बता दें कि 2 सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। कब? 24 अप्रैल को। तो जितने भी जिला मुख्यालय वहां पर की जाएगी। और 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी एसएमएस ईमेल द्वारा पत्र दिनांक 15/4 से इस वेबसाइट के द्वारा आप लोग को डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो जाएगा। ये आपको इसमें से ईमेल द्वारा मिलेगा। और साथ साथ 15 अप्रैल से आप सभी को ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे एडमिट कार्ड आप लोग कहते हैं, वो भी आप लोग को डाउनलोड करने के लिए इन्हीं तीनों से क्या mppsc.nic.in, mppsc.com या फिर mponline.gov.in पर मिल जाएगा। ठीक है,
इस चीज को आप लोग स्पष्टता समझ जाइए कि कब आप लोग का पूरी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, तो इसे आप लोग दिमाग में बैठा ले। एक छोटी छोटी पॉइंट पर भी मैं आप लोग का पूरा ध्यान लेके जा रहा हूं। और अपने ईमेल पते एवं मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि या जब आप लोग ये करेंगे ना, तो इसको आप जो भी परीक्षा को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है वो उसको आप लोग जो है अपडेट रहेंगे, ठीक है। और वरना मेरे आप इस यूट्यूब चैनल पर आ ही जाइएगा, यहाँ पर मैं हर छोटी छोटी अपडेट से आप लोग को क्या कराता रहूंगा, पूरा एकदम निगाह रखा रहूंगा आप लोग की, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। और देखिए राज्य सेवा जो है तो सभी स्नातक उत्तीर्ण तथा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। यानी कि आप अगर लास्ट ईयर में है तो भी आप भर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है स्नातक हो गए तब भी कर सकते हैं, ठीक है। और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में अगर इसको भरना चाहते हैं तो आपको जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये रोजगार कार्यालय होता है, इसकी भी एक अलग वेबसाइट होती है, वहां पर जाकर के आप लोग इसे कर सकते हैं। वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, जब फॉर्म आएगा तो पूरी तरीके से बता दूंगा कैसे आप लोग को फिल करना है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद चलिए यहां पर देखते हैं और इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के लिए होगी। यहां पर देखिए कुल पद कितने आए हैं। अगर हम लोग देखें कुल पद कितने आए हैं, तो भैया देखिए अलग अलग भर्तियों को मिला करके कुल 283 पद आए। कितने? 283 पद कुल जो है इस बार निकाले गए हैं, जिसमें आपका जो है द्वितीय श्रेणी का भी है, इसमें देख लिया द्वितीय श्रेणी का भी इंक्लूडेड है, और आप लोग को क्या तृतीय श्रेणी का भी इंक्लूडेड है। तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी को मिला करके कुल कितने पद आए हैं? 283 पद आप लोग के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। बाकी क्या कैसे है इतना लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो फिर कोई इतना मतलब नहीं रह जाती। बस आप लोग को जानना टोटल पद कितने आए हैं और हमें जरूरत क्या है, बाकी पढ़ाई कैसे होगी वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पूरी एक छोटी सी समरी, इसे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। छोटी सी समरी में आप लोग को पूरा कि विज्ञापन तिथि क्या है 22/12/2021, आवेदन प्रारंभ तिथि 10/1/2000, ये 22 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया गया है। 10 जनवरी को पेपर होगा, सॉरी माफ करिएगा 10 जनवरी को इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 9 फरवरी को इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। त्रुटि सुधार करने की तारीख 15 जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी और 11 फरवरी को इसकी सुधार करने की अंतिम तिथि होगी। और आप लोग को जो प्रवेश पर जैसे एडमिट कार्ड कहते हो 15 अप्रैल से मिलने लगेगा और 24 अप्रैल को फाइनली इसका पेपर होगा। और परीक्षा शहर की जानकारी 15 दिवस पूर्व जो है आपको एसएमएस और ईमेल द्वारा जो है प्रदान कर दी जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी लोग इसको लेकर के परेशान होते हैं कि टिकट कटाएं तो कब कटाएं, काफी चीजें, तो 15 दिन पूर्व आपको ये जो है कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। और साथ ही साथ आप जान के चलिए कि जो ये पेपर होता है 3 चरणों में होगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार कुछ जानना चाह रहे हैं, देखिए पहला तो प्रारंभिक परीक्षा होगा जो AMR यानी कि उसमें आप लोग जानते हैं जो गोला भरा जाता है उसके आधार पर होगा। दूसरा जो होगा क्या है कि मुख्य परीक्षा वो लिखित होगी, यानी कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन आंसर जैसा जवाब देते वैसा होगा। और लास्ट होगा साक्षात्कार एवं व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इंटरव्यू जिसे कहते हैं वो होगा, ठीक है। तो ये 3 पेपर के द्वारा जो है ये आप लोग को नियुक्ति मिलेगी कहां पर, MPPCS के जो 283 या 200 कितने पोस्ट निकले उनमें जो है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं टोटल, एक बार मैं फिर से चेक कर लो, 283 है, ठीक है, 283 पद है टोटल, ठीक है। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर 3 चरणों में पेपर के बाद एक और ये करना है कि पेपर सेंटर मॉडरेटर द्वारा तैयार किया गया प्राविधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतलब आप लोग जब दे दिया, आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो परीक्षा की जो हो जाएगा तो क्या है ऑनलाइन तरीके से 7 दिवस की अवधि में, पेपर खत्म होने के 7 दिन के अंदर जो है ये आप लोगों को आपत्तियां लेगा, कि होता नहीं कुछ क्वेश्चन गलत आ गए तो ये सब लेकर। और इस अवधि के पश्चात किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाए। 7 दिन के बाद कुछ नहीं होगा। और प्रति प्रश्न पत्र आपत्ति है तो 100 रुपए शुल्क देना होगा और प्रतिशत पोर्टल शुल्क 40 रुपए, यानी कि आपको टोटल 140 रुपए जो है देना होगा अगर आप आपत्ति करने जा रहे हैं, ये चीज जान लीजिए। और आपत्ति सही पाई जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा, किंतु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं होगा। यानी कि आप अगर 140 रुपए दे रहे हैं, आपकी आपत्ति जो है सही है तो आपको 100 रुपया ही वापस मिलेगा, 40 रुपए आपका चला जाएगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए ये चीज आप समझ गए, जो आप ये सारी चीजें वो बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर और जो भी चीज है
यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है, विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्राविधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। मान लीजिए जैसे क्या हो गया, उसने आंसर की निकाली, आप जानते हैं कि पेपर बाद आंसर की आता है एमपीसीएस का, उसने मान लीजिए जो आंसर की में उसका जवाब दिया है, लेकिन अगर वो गलत है तो उसका क्या होगा, बाद में संशोधित भी किया जा सकता है। तो यहां आपको क्या करें, संशोधित किया जाएगा। दूसरा है कि हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में हिंदी अनुवाद ही मान होगा। दरअसल पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो मान लीजिए उसका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद, एक हिंदी दिया रहता है एक इंग्लिश, मान लीजिए उसका अनुवाद जो है इंग्लिश में कुछ अलग है और हिंदी में गलत है, अलग है, अलग है, गलत नहीं अलग है, तब क्या होगा, जो हिंदी अनुवाद होगा ये सही माना जाएगा। ये आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। मान लीजिए क्या है, आप में से कोई प्रश्न भर दिए, उसमें बी भी सही है, डी भी सही है, तो किसी ने अगर बी जवाब दिया उसका भी सही माना जाएगा, किसी ने डी जवाब दिया उसका भी, यानी कि बी और डी दोनों को जो है आयोग द्वारा सही माना जाएगा। ऐसा नहीं आप कोई ए और सी लगा के आया तो उसका सही नहीं माना जाएगा। ये चीज को स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जरूरी सूचना क्या है कि विकल्पों में से एक सही उत्तर ना हो को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। मान लीजिए उसने कोई प्रश्न ऐसा बनाया जिसमें जो उत्तर दिया वो है ही नहीं, तो उस प्रश्न को आयोग अपने उस लिस्ट से हटा देगा, यानी कि उसे डिलीट कर देगा। समझ गए। और विषय विशेषज्ञ द्वारा अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी और आयोग द्वारा इसे जो है प्रकाशित किया जाएगा अपने वेबसाइट पर, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 ही वेबसाइट पर मिलेगी। और अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब वो 7 दिन तक आपको समय मिलेगा, उसके बाद जो है अगर जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आप कुछ सोचे तो नहीं होगा, और विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पर आप लोग को ये लिखित बता दिया गया है। तो बहुत ज्यादा परेशान आप लोग तभी तक हो सकते हैं जब वो 7 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद आप लोग को परेशान होकर के कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से आयोग ने यहाँ बता दिया, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, उपयुक्त समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि जो विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर वो एक अंतिम आंसर की जारी कर दी जाएगी, उस आंसर की के बाद आप लोग का क्या होगा, कॉपी चेकिंग होगी। जो आप लोग प्री दे करके आ रहेंगे यानी प्रारंभिक परीक्षा, वो कॉपी चेक होगी और उसके बाद फिर आपका कट ऑफ निकाला जाएगा, ठीक है। कट ऑफ क्या होगी, कैसे होगा, तो ये सभी मैं अलग अलग वीडियो, आज मैं यहाँ पर केवल चर्चा करूंगा आप सभी से इस परीक्षा की जो यहाँ पर घोषणा हुई इसके बारे में, और क्या क्या जरूरी चीजें जो आप लोग को जानना चाहिए। और आपको पता है कि सभी जिला मुख्यालयों पर होगी, और टोटल एमपी में कितने 52 जिले हैं, तो इन 52 जिलों में जो है यहाँ पर ये पेपर कराए जाएंगे, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कहां पर क्या है। और मान लीजिए देखिए अगर आप लोग उसी के निवासी तो निवासी है तो ये चाहिए वर्तमान पता परीक्षा शहर होगा, और यहाँ पर किंतु परीक्षा केंद्र की क्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केंद्र परिवर्तन है तो कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि मेरा जो है केंद्र है, जो सेंटर है वो अलग कहीं और कर दिया जाए, इसके लिए कुछ भी नहीं, जहां आयोग ने भेज दिया वहां भेज दिया, ठीक है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से 2 विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से नहीं है, फिर भी आप अगर पेपर देना चाहते हैं तो आपको यही 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से आप केवल 2 विकल्पों का चयन कर सकेंगे, समझ गए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में से कोई 2 चुनो, या ग्वालियर। देखो अगर आप यूपी के हो ना तो सही बताओ, आपके लिए ग्वालियर बहुत नजदीक है, ठीक है। ग्वालियर बहुत नजदीक है, जबलपुर थोड़ा दूर पड़ जाता है, यार आपका एक इंदौर भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ग्वालियर सबसे नजदीक है, ठीक है, अगर आप यूपी के हैं तो। और ये भी जान के चलिए कि यहां पर फिर अंतिम जो ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहां पर बात की जा रही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इसके बाद आप लोग को इसके ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यहां पर मैंने अभी बताया कि आप लास्ट ईयर अपीयरेंस में है तो भी आप भर सकते हैं। जिनके पास ऐसी व्यवहारिक या तकनीकी अर्हताएं हैं, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक और तकनीकी उपाधि के समकक्ष परीक्षा में प्रवेश की, मतलब आप टेक्निकल नॉलेज भी लिए है, मान लीजिए बीटेक किए हैं आप या बीई किए हैं, ऐसे अन्य जो ग्रेजुएशन के समकक्ष है, ठीक है, तो भी आप जो है क्या कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्नातक के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। और अंतिम तारीख से पहले आप लोग को क्या करना, भर देना है, और आवेदन अंतिम दिन तक या उससे
उससे पूर्व स्नातक संकाय उत्तीर्ण नहीं की है तो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि अगर आप लोगों ने ये क्या नाम है, ऐसे भर्ती जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के, मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा के नहीं, आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक समझकारी अर्हता उत्तीर्ण नहीं की है तो मुख्य परीक्षा है तो वह पात्र, मतलब आपको क्या है, जैसे आप अपीयरिंग में है यानी कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है लेकिन आपको फॉर्म भरने तो दे रहा है, लेकिन फॉर्म भरने के अलावा तब तक है जब तक आप उसको क्या, अगर आपका मेंस पेपर होने वाला हो तब तक आपने अगर ग्रेजुएशन पास नहीं किया या स्नातक समकक्ष नहीं हुआ है तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा। यही ये चीज स्पष्ट कर रहा है, समझ गए? ओके। और अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, आपकी आयु सीमा क्या हो, जो गैर वर्दीधारी है मतलब जिसमें वर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें 21 से लेकर 40 साल तक उम्र है, और जो उसमें वर्दी की जरूरत पड़ेगी उसमें 21 से लेकर के 33 साल तक, कितने 33 साल तक की ही आपकी होगी, और आयु गणना 1 जनवरी 2022 को माना जाएगा ये चीज। और इसमें अधिवार्षिकी है यानी कि आपकी कब जो है नौकरी खत्म होगी तो 62 साल की उम्र में आपको यहां से नौकरी से सेवानिवृत्त मिलेगा। और अगर आप देखिए यहाँ पर जेल विभाग, परिवहन विभाग के वर्दीधारी जो पदों के हेतु आप जा रहे हैं तो उसमें अगर आप पुरुष है तो आपकी हाइट 168 और अगर आप महिला तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर चेस्ट की साइज क्या होनी चाहिए, तो महिलाओं का तो यहाँ पर नहीं बताया लेकिन पुरुषों का बताया गया, अगर बिना फुलाए 84 और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर आना चाहिए तभी जो है वो इसके पात्र होंगे, समझ गए? क्लियर? और यहां पर ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जो आप लोग के लिए जरूरी हो, ठीक है। और ये चीज और कि अभी ओमिक्रॉन को देखते हुए काफी सारी चीजें, तो कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केंद्र तथा राज्य प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अगर आपको परीक्षा पर कहा जाएगा कि भैया आपको मास्क 1 नहीं 2 लगा के आना है तो आपको 2 मास्क लगा करके ही जाना है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं सारी जानकारियां आपके काम में आएंगी, और अगर आपको पसंद आया हो तो भैया फटाफट मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए बहुत सी सारी चीजें जो आपकी एमपी पीसीएस के साथ साथ अन्य स्टेट्स के जो पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। अभी तो मेरा फोकस क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो है आया हुआ है तो इस पर मुझे आप लोगों को पूरी जानकारी और कट ऑफ हर चीजें बतानी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये जानकारी कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ आपको अन्य जानकारियों के लिए भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर जल्दी आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।